हेलो बेडीज, वंस अगेन योर वेलकम ऑन अवर चैनल। मेरा नाम है दिलीप सुतार और आप देख रहे हैं दिलीप एक्सटेसी। आपने कहीं ना कहीं वैश्विक चर्चा में G20 का नाम तो सुना होगा। क्या होता है ये, कैसे संचालित किया जाता है, इसमें कौन कौन शामिल है और भारत और विश्व का इसमें क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या योगदान है, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। The design, rendered in saffron, white, green and blue, is drawn from the national flag of India. India's G20 presidency is coming at a time of crisis and chaos in the world. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. एक्चुअली G20 समूह या जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, जो कि संबंधित देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों से मिलकर बना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसे दुनिया के आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श एवं आपसी सहयोग के लिए बनाया गया है। वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले G20 समूह द्वारा प्रति वर्ष दुनिया के आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श किए जाते हैं एवं योजनाएं तय की जाती है। G20 की स्थापना 25 सितंबर 1999 को अमेरिका के वाशिंगटन DC में की गई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों एवं बैंकों के गवर्नरों ने मिलकर यह बैठक शुरू की थी। इसी वित्तीय संकट को देखते हुए पहले G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन 2008 में 14-15 नवंबर को किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा। प्रत्येक वर्ष G20 के अध्यक्ष देश द्वारा अन्य सदस्य देशों को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान में भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 ग्रुप का अध्यक्ष देश बना है। इससे पहले इंडोनेशिया था और इससे भी पहले इसका अध्यक्ष देश इटली रहा था। 2024 में इसका अध्यक्ष देश ब्राज़ील बनेगा, हालांकि डेट अभी फिक्स्ड नहीं है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट एवं दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी के पश्चात इस मीटिंग का समिट स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजन होने लगा। G20 समूह में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, मैक्सिको, अर्जेंटीना, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UK, ब्राज़ील, इटली, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, भारत, इंडोनेशिया, जापान, तुर्की, कोरिया, फ्रांस, सऊदी अरब एवं यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। इन देशों के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विचार हेतु प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली वार्षिक बैठक को हम G20 समिट के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से भारत को G20 की अध्यक्षता एक ऐसे दौर में मिल रही है जो विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव से भरा है। भारत के PM के मुताबिक भारत को G20 की अध्यक्षता एक ऐसे समय में मिल रही है जब दुनिया में संकट और अफरा तफरी का दौर है। पूरी दुनिया सदियों में एक बार आने वाली और उथल पुथल भरे मिजाज वाली महामारी के परिणामों से जूझ रही है और इस समय संघर्ष के साथ साथ आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में भारत पूरी दुनिया के लिए एक लीडर राष्ट्र बनने की भूमिका निभाने को तैयार है और यही वो वक्त है जब भारत पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गया है। ऐसे में ये घड़ी आने वाले वक्त में भारत की तकदीर बदलने वाली है। देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिहाज से भारत को G20 की अध्यक्षता बड़े ही माकूल वक्त में मिल रही है। G20 समूह की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक उद्योग के विकास एवं वित्तीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। G20 में दुनिया के 20 शीर्ष उद्योग वाले देश शामिल हुए हैं, जो वैश्विक उद्योग का 90%, वैश्विक व्यापार का 80% और दुनिया की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा कवर करते हैं। इस प्रकार G20 ग्रुप दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठन में सम्मिलित है। भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। सहभागी समूह जिसमें प्रत्येक G20 सदस्य देश के गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं। G20 नेताओं को सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। यह सहभागी समूह निम्न हैं: बिजनेस 20,
श्रम 20, सिविल 20, संसद 20, बिजनेस 20, SAI 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, वुमेन 20 तथा यूथ 20। चूँकि सभी सहभागी समूहों के बारे में डिटेल टॉक नहीं की जा सकती, इसलिए अगर एक बिजनेस 20 सहभागी समूह के बारे में बात करें तो बिजनेस 20 या B20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आधिकारिक G20 संवाद मंच है। 2010 में स्थापित B20 G20 में सबसे प्रमुख समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन भागीदार है। B20 वैश्विक व्यापार जगत के नेताओं को वैश्विक आर्थिक और व्यापार संगठन के मुद्दों पर उनके विचारों के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया का नेतृत्व करता है और पूरे G20 व्यापार समुदाय के लिए एक स्वर में बोलता है। भारत की G20 अध्यक्षता वासुदेव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य की थीम पर आधारित है। महिला सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व भारत के G20 विचार विमर्श के मूल होने के साथ भारत समावेशी विकास उजागर करने के लिए G20 मंच का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे लाने और अग्रणी पदों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। दुनिया के समक्ष तेजी से बदलते इस वक्त में बेशुमार चुनौतियां शामिल है, जिसमें कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन टकराव और बहुपक्षीय व्यवस्था का कमजोर पड़ना आदि शामिल है। ये तमाम घटनाक्रम दुनिया को अभूतपूर्व रूप से प्रभावित कर रहे हैं। वहीं बुनियादी परिवर्तनों से पूरी दुनिया जूझ रही है। कोविड महामारी हो या यूक्रेन युद्ध, दोनों ने इन भीतरी बदलावों को और संगीन बना दिया है। इसका नतीजा यह रहा कि विश्व स्तर पर तेजी से महंगाई बढ़ती चली गई, जिसका दबाव दुनिया के सभी छोटे बड़े देश झेल रहे हैं। वहीं खाद्य एवं ऊर्जा संकट और आर्थिक मोर्चों पर व्यापक गिरावट भी देखने को मिल रही है। ऐसे में नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दुनिया के सभी देश धीरे धीरे अपने खजाने खाली कर रहे हैं। ऐसे तो हम सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs हासिल करने से कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। वैश्विक व्यवस्था को लेकर भारत की परिकल्पना एक धरती एक परिवार एक भविष्य अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के जरिए भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो महज किसी के भरोसे नहीं टिका है। 2020 में पहली बार कोविड-19 के उबार के तत्काल बाद भारत ने एकजुट होकर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की ज़रूरतों पर बल दिया था, ताकि बेहद न्यूनतम संसाधनों में संघर्ष कर रहे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। वहीं उस वक्त विकसित दुनिया ने अपना पूरा फोकस खुद पर लगा रखा था। कुछ देशों ने तो अपनी पूरी वयस्क आबादी को 5 बार टीके दिए जाने के बराबर टीके इकट्ठे करके रख लिए थे, ताकि वो बाद में उनके काम आए। अब विश्व व्यवस्था में मौजूद इस संकट के बीच एक बार फिर भारत इन्हीं चुनौतियों में छिपे अवसरों का लाभ उठा सकता है। G20 भले ही वैश्विक प्रशासन में मौजूद चुनौतियों के लिए रामबाण ना हो, लेकिन इस रास्ते की बाधाएं बहुत गंभीर है। ऐसे में पूरी दुनिया को एक असरदार प्रबंधन की बहुत ज़रूरी है, जो पूरी दुनिया भारत में देखती है। ऐसे में अब इस मंच से भारत की आवाज़ अनसुनी नहीं हो सकती है। वहीं अब जबकि भारत 2023 में खुद G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की तैयारियां कर रहा है, जो अगले 1 साल तक भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 मंच की अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएगी। ऐसे में भारत को विश्व की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भारत ने G20 को दिशा और दशा के बारे में जो एक दृष्टिकोण, एजेंडा, थीम और अन्य सहयोगी क्षेत्र प्रदान किए, उसमें अन्य देशों का समर्थन प्राप्त होगा या नहीं। अब मैं इस वीडियो से इजाज़त चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने, इस एक्सप्लेनेशन ने आपके G20 के बारे में जो सारे डाउट थे वो क्लियर किए होंगे। धन्यवाद।